दोस्तों हाल ही में जम्मू श्रीनगर रेलवे लाइन की शुरुआत की गई। किसी ने पूछा भैया ये कहां से कहां तक जाती है? इस पर सामने से जवाब आया कि फिलहाल तो श्रीनगर तक जाती है, कुछ दिन रुक जाइए सिंध तक भी चली ही जाएगी। तो खुदा दा वास्ता साड़ी जान छाड़ दो। सोशल मीडिया पर एक फोटो बड़ी वायरल है दोस्तों, जहां पर अपने 93 वर्ष पूरे करने पर इंडियन एयरफोर्स ने एक डिनर मेन्यू कार्ड रखा, जिस पर पाकिस्तानी इलाकों के उन इलाकों की डिशेज हैं जहां पर भारत ने उनको कुक किया था। हमारी एयरफोर्स हो, आर्मी हो या नेवी हो, हम सबका एक यूनिक स्टाइल होता है। अब इस मेन्यू कार्ड पर जिस तरह की डिशेज रखी गई हैं वो देखकर हंसी भी आती है और इंडियन एयरफोर्स की पाकिस्तानियों पर डोमिनेंस का पता भी लगता है। मतलब आप यार डिशेस देखो, मैं तो कहता हूँ वो दिन दूर नहीं जब इसमें मुनीर मुर्ग मुसल्लम भी ऐड कर दिया जाएगा। नहीं दोस्तों, कहावत है कि अगर आदमी बाजार में बिकने के लिए ही खड़ा हो तो उसका सही दाम तो लोग लगा ही देते हैं, पर पाकिस्तान वो भंगार की दुकान है जिसे कोई कौड़ियों के दाम भी नहीं खरीदना चाहता। ये खैराती मुल्क तो हारी हुई ट्रॉफी भी लेकर भाग जाता है, तो कुछ चंद डॉलर काहे को छोड़ेगा। अब ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, पाकिस्तानियों ने इसके सबूत भी दिए। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तानी पीएम शहबाज सिर्फ नाम से शरीफ अपनी ज़मीन के रेयर अर्थ मिनरल्स को अटैची में लिए नुमाइश कर रहे थे। फोटो बड़ी वायरल है। ये वो तस्वीर थी जिसे दुनिया ने देखा। ये शायद पहली बार हुआ था कि किसी देश का पीएम अपनी आर्मी जनरल के पीछे लिए उनको घूम रहा था। इसमें भी दोनों अपने ही देश के रिसोर्सेज को बेचने के लिए दूसरे देश गए थे। इस घटना के बाद से बहुत से जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान को ये बात समझ आ चुकी है कि अगर उसे अपनी एग्जिस्टेंस को बचाए रखना है तो अमेरिकी कैंप को छोड़कर कहीं नहीं वो जा सकता। बीच में चीनियों के साथ नी हाव करने वाले मुनीर को सिर्फ 4 दिन में पता लग गया कि भारत के सामने उनकी आर्म्ड फोर्सेस का कोई मुकाबला ही नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान को अच्छे से पता है कि अगर वो अमेरिकन इंटरेस्ट को अपनी जमीन पर लाता है तो ये भारत के लिए भी थोड़ा सोचने वाली बात होगी। सबसे पहले तो इन रेयर अर्थ मिनरल्स को दिखाकर मुनीर अमेरिकन कंपनियों को अपनी जमीन पर लाना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अमेरिकन कंपनियां बिना अमेरिकन इंश्योरेंस के किसी भी दूसरे देश में नहीं जाती। अब जहां हर चौराहे पर कोई ना कोई बम बांधकर फट जाता है, इस जैसे फट्टू देश में कौन सी इंश्योरेंस कंपनी अपने पैसे डुबाएगी बताइए? नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। दोस्तों दूसरी बात यह है कि जिन इलाकों के रेयर अर्थ मिनरल्स निकाले जा रहे हैं वो पीओके के इलाके हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान के इलाकों में से ये रेयर मिनरल्स मिले हैं। अब मिले हैं या मिलाए गए हैं ये तो पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस ही जाने, लेकिन ये एक टेक्निकल फॉल्ट लाइन पर आते हैं। सबसे पहले बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी ने जब चाइनीज़ को वहाँ नहीं रहने दिया तो अमेरिकन को क्यों रहने देंगे बताइए? वहीं बलोच लिबरेशन आर्मी का ये भी कहना है कि वो पाकिस्तान को अपना देश भी नहीं मानते हैं। वहाँ कई जगहों पर पाकिस्तान के झंडे भी नहीं लगते। और ये और भी खतरनाक बात है कि इन इलाकों में बीएलए एक आर्म्स मूवमेंट चलाती है। ऐसे में वो कहाँ तक माइनिंग कर सकते हैं ये देखने वाली बात होगी। पाकिस्तान की दूसरी फॉल्ट लाइन है खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ की ड्यूरेंट लाइन को अफगानिस्तान तालिबान रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। दरअसल अफगानिस्तान से सटे इस बॉर्डर इलाके में कई बार अफगानों और पाकिस्तानियों की झड़प हो चुकी है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह दोस्तों कि इन इलाकों में दोनों ही तरफ पश्तूनों की पॉपुलेशन है। वो पश्तून जिसे पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस मिलिटेंसी का सबसे बड़ा रीजन मानती है। इनके साथ ही अफगानियों की तरह ही पश्तूनों में भी पाकिस्तानियों को लेकर एक भारी नफरत है। शिया और सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट के बीच में पाकिस्तानी पंजाबी कम्युनिटी भी ज़्यादातर इलाकों में डोमिनेट करती है। इससे बाकी कम्युनिटी खुद को सेकंड क्लास सिटीजन की तरह देखती है, जो एक सच भी है। वहीं तीसरी बड़ी फॉल्ट लाइन है गिलगित बाल्टिस्तान, जहां से सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और चीन के रास्ते निकलते हैं। ये वो इलाका है जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच एक संघर्ष है। यहीं से पीओके भी शुरू होता है। अब ये वो जोग्राफिकल इलाका है जहां पर पाकिस्तानी वंस अगेन आर्म्ड फोर्सेस सबसे ज़्यादा जुल्म करती है। हाल ही में इसी इलाके पर पाकिस्तानी आर्मी की गश्त बढ़ाई गई है। इस इलाके में रहने वाले लोकल्स पाकिस्तान के साथ अब नहीं रहना चाहते। इन इलाकों में लगातार वहाँ की आर्मी और सरकार को लेकर एक बड़ी नाराजगी है। सोचिए कि यहाँ पर डेवलपमेंट का कोई काम पाकिस्तान द्वारा किया ही नहीं गया है। बेसिकली इनको अपने हाल पर ही छोड़ दिया गया है। यही रीज़न है कि भारत ने भी पीओके में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को अपना मौखिक समर्थन तो दिया ही। अब जिस देश के अंदर इतना बवाल हो वो वही चाहेगा ना कि किसी अमेरिकन को यहाँ लाकर बिठा दिया जाए, ताकि जब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू हो तो भारत अपने हाथ खींच कर रखे। लेकिन इंडिया की तरफ से भी इसे डिप्लोमेटिक लेवल पर काउंटर किया जा रहा है। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मुतक्की भारत में अपने 6 दिन के दौरे पर आए हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के आने के बाद से पहला मौका है जब अफगानिस्तान सरकार का कोई रिप्रेजेंटेटिव भारत में आया है। इन 6 दिनों में इंटेलिजेंस शेयर करने के साथ ही व्यापार और आर्थिक सहयोग पर भी बात होगी। अब ये तो हाथी के दांत दिखाने के हो गए, लेकिन असली बात यह है कि इसको भारत पाकिस्तान को काउंटर करने की स्ट्रैटेजी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जिन रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर पाकिस्तान अमेरिकन को अपनी ज़मीन बेचने में लगा हुआ है वो इसी ड्यूरेंट लाइन से निकलता है जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है। अगर वहां तालिबान सरकार अपने लड़ाकों का इस्तेमाल करती है तो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस और अमेरिकन इंटरेस्ट दोनों ही काउंटर किए जा सकते हैं।
इसके साथ ही अफगानिस्तान वो इलाका है जहां से पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा चैलेंजेस मिले हैं। ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा में अपनी ज़मीन के लिए अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए नया फ्रंट ओपन कर सकता है। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें वहाँ से हो सकती हैं जो मैं इस वीडियो में बात नहीं करूँगा, क्योंकि जिनको वो काम करना है वो हमसे अच्छा इस टास्क को करना जानते हैं कि नहीं। भारत इसके साथ ही पीओके में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को भी अपनी आवाज़ देता रहा है। इन इलाकों में जिस तरह के विरोध प्रदर्शन और ह्यूमन राइट्स वायलेशन पाकिस्तानी आर्मी ने किए हैं, उसका एक रिजल्ट ये रहा है कि आसिम मुनीर को 15 देशों में बैन करने की मांगें उठने लगी। ये भारत की उस डिप्लोमेटिक जीत का एक नमूना है जिसको हम क्लेम भी नहीं करते। आसिम मुनीर को बैन करने की ये मांग उनके विवादित बयानों, मानवाधिकार के उल्लंघन और रीजनल इंस्टेबिलिटी के उनके रोल को लेकर उठे। हाल ही में मुनीर ने अमेरिका की धरती से अपने परमाणु हथियार के इस्तेमाल की भी धमकी दी थी और इस धमकी को ट्रंप के अलावा सबने बहुत सीरियसली लिया है। वहीं मुनीर ने जिस पार्टीशन और 2 नेशन थ्योरी की बात करके हिंदू और मुसलमानों में एक बड़े अंतर की बात कही थी, ठीक उसी के बाद पहलगाम का हमला भी हुआ था। उसी के अंडर पाकिस्तान में राजनीतिक विरोधियों, अल्पसंख्यकों और पत्रकारों के दमन के मामले भी बढ़े हैं, जिसके लिए उन्हें ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। उन्हें बोल दिया, उसे बोलना चाहिए था सॉरी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान खुद इस समय जेल में बैठा है। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों में कई पूर्व रक्षा अधिकारियों और सांसदों ने मुनीर के खिलाफ वीजा बैन और आर्थिक प्रतिबंध लगाने की मांग की है, जिससे मुनीर के पर कतरे जा सकते हैं। इसकी मांग तब शुरू हुई जब अमेरिका में पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबिन और अन्य कई विधायकों ने आसिम मुनीर को सूट पहने ओसामा बिन लादेन बताते हुए कड़े कदम उठाने की अपील की थी। यानी डिप्लोमेटिक लेवल पर भी पाकिस्तान इस टाइम घिरा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के तशरीफ में नाचता हुआ सुलेमानी कीड़ा शांत होने को तैयार नहीं है। हाल ही में रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान ने फिर से अपने टेरर कैंप एक्टिव कर लिए हैं। साथ ही पाकिस्तानियों ने कई रिक्रूटमेंट भी शुरू कर दी है। जाहिर सी बात है कि ये भारत को फिर से नुकसान पहुंचाने का एक तरीका है, कोशिश वो करेंगे। हाल ही में हमारे सेना अध्यक्ष द्वारा पाकिस्तान को सीधी चेतावनी ये बताती है कि पाकिस्तान जल्दी किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में है। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। खैर, पाकिस्तानियों को बस उन अमेरिकियों का इंतजार है जो उनकी जलती हुई पतलूनों को बचाए, लेकिन अमेरिका के जानकारों का भी ये कहना है कि पाकिस्तान एक ऐसा अलाय है जो भरोसे लायक नहीं है। सोचिए क्या दिन आ गए, भरोसे की बात अमेरिका कर रहा है नहीं। वहीं कई एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी के अंदर भी मुनीर को लेकर एक बगावत शुरू हो चुकी है। दरअसल उसने अपना टेन्योर पाकिस्तानी पीएम से बढ़वा लिया है। पाकिस्तान की आर्मी जनरल का क्या रसूख है पाकिस्तान में, ये किसी को बताने की जरूरत है नहीं। पैसे और करप्शन के खेल में ये लोग सीधे जुड़े होते हैं। ऐसे में मुनीर के बाद जितने बाकी के जर्नैल इस लाइन में लगे थे, उनके लिए काफ़ी तकलीफ वाली बात है। ये एक्सटेंशन सिर्फ उन जनरलों को बगावत करने पर मजबूर नहीं कर सकता, बल्कि पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी को भी इसका नुकसान हो सकता है। लेकिन अपने लिए एक नई अपॉर्चुनिटी, बस अब वो अज्ञात बंदूकधारी एक बार फिर एक्टिव हो जाए तो पाकिस्तानियों को उनकी दवाई मिलनी चालू हो जाएगी। वैसे भी बारूद का धंधा करने वाले हमेशा अपने ही मचान जला बैठते हैं। अभी हम क्लेम करेंगे अपने लिए। फिर आप कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, क्या भारत पर दबाव बनाने के लिए अमेरिकन पाकिस्तानी धरती पर उतरेंगे? जो भी हो आपकी राय कमेंट करके बताएं। चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आपको थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।